संघ और संगठन, इन दोनों को परिभाषित करते हुए दोनों में थोड़ा अंतर स्पष्ट करें। बुद्ध के पाली के भाषा में और बुद्ध से पहले जो हमारी भाषा थी, जिसको मगधी, मागधी या पसैंदी या अशोकी भाषा या फिर बाद में बुद्ध की भाषा बोलने लगे, आज तो नाम पाली है, उसमें दो शब्द मिलते हैं। एक संघ मिलता है और एक मिलता है संगठन। संगठन का जो अर्थ है वो पाली में पुरानी भाषा में हमारा है, जिसमें संग रह के टन की आवाज़ आती है। यानी दो वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं, उनमें जो टन की आवाज़ आती है, विरोध जब वो करते हैं आपस में, तो उसको कहते हैं साथ रह के जिनमें टन टन आवाज़ आती है। तो संगठन वहाँ से शब्द बना हुआ है। बाद में संगठन का संगठन किया गया और कहावत बनी कि इनमें तो ठनती है, आपस में ठनती है। वो पुराना शब्द चला आ रहा है। तो जिनमें साथ रह के ठनती है, आपस में लड़ते हैं, उनको संगठन या संगठन बोलते हैं। और हमारा जो इकट्ठे रहने का जो समूह है, जो शब्द है ओरिजिनल, वो संघ है। संगति यानी संग। ये बाद में जो संग कहते हैं ना हम, के संग रहना, संग गे और घे एक ही शब्द है, बाद में गे बन गया है, घे पहले है। तो संग रह के जो गति करते हैं वो संगति है। जैसे ये जो समर संघ जितनी भी संगति करता है, साथ रह के गति करता है। तो संघायन है, संघ नायक है। तो जितने भी संघ से बने हुए हैं, संघाराम है। संघाराम मतलब जहाँ बुद्ध के लोग रमन करते थे, संघ में रमन करते थे, संघाराम है। तो सांघिक है, तो संघा है। तो ये सारे शब्द संघ से जो बने हुए हैं, गे वाला पाली में नहीं है, घे वाला पाली में है। इनमें अंतर और भी ज़बरदस्त है। आप ये देखोगे कि संघ जो होता है उसमें कोई नायक नहीं होता। संघ के अंदर जो फैसले होते हैं वो सामूहिक होते हैं। संघ जो होता है वो पब्लिक की बॉडी होता है। संघ किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता। संघ में कोई कोष नहीं होता। संघ में पैसा इकट्ठा नहीं होता। संघ में सब लोग आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं और चले जाते हैं। संघ समूह के रूप में काम करता है। और संघ में किसी भी हालत में विरोधी विचारधारा की जगह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विरोधी है या वम है या वमन है, तो वो संघ में नहीं आ सकता, क्योंकि संघ एक ही विचारधारा पे चलता है, साथ रहने की विचारधारा पे। पर संगठन जो है, जब तक उनमें आपस में ठनेगी नहीं, वो लड़ेंगे नहीं, वो संगठन होते नहीं। इसलिए संगठन आज भी सारे के सारे आपस में ही लड़ते हैं। वो कहते हैं कि हम कहीं दूसरे बाहर से लड़ने वाले हैं, वो अपने से ही लड़ते हैं। संगठनों के हमेशा टुकड़े होते हैं। संघ का जीवन में कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। संघ कभी मरता नहीं। संगठन रोज़ पैदा होते हैं और रोज़ मर जाते हैं। हज़ारों में पैदा होते हैं, हज़ारों में मर जाते हैं। पर संघ कमज़ोर तो हो सकता है, पर ख़त्म नहीं हो सकता। दो लोग भी अगर संघ में मिलेंगे तो वो संगी हो जाते हैं। और दो संगठन आपस में ज़िंदगी में कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि उनमें आपस में टनेगी। ये प्राकृतिक नियम है। संघ जो बना हुआ है वो जानवरों से बना हुआ है। इसका कोई संस्थापक नहीं है। ना बुद्ध इसके संस्थापक है, ना बुद्ध से पहले जो समण लोग थे वो संस्थापक हैं। इसकी संस्थापक प्रकृति है। हम बंदरों की शेप में जब थे तो संघ में रहा करते थे। जानवर सारे संघ में रहते हैं। प्रकृति की सारी चीज़ संघ में रहती हैं, जो सुरक्षित रहती हैं। वहीं से ये नियम आया है। तो इसका कोई संस्थापक नहीं है, इसका कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध से पहले जितना संघ चलता था और बुद्ध ने जितने संघों को नमस्कार किया है, और आने वाले संघों को और जो संघ चल रहे उनको जो नमस्कार किया है, तो बुद्ध जैसे व्यक्ति भी संघ को नमन करते हैं और संघ के अधीन काम करते हैं। तो हर व्यक्ति को संघ में आना पड़ेगा, संघ के अधीन काम करना पड़ेगा। संगठन जो होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के अधीन होते हैं। संगठन का मालिक होता है, संगठन की रजिस्ट्री होती है, संगठन में टुकड़े होते हैं, संगठन में प्रॉपर्टियां बनती हैं, संगठन में नाम चलता है, संगठन में प्रसिद्धि चलती है, संगठन में पैसा चलता है, संगठन में व्यवचार चलता है। पर संघ इन सारी बीमारियों से दूर होता है। इसलिए जिन लोगों ने संघ बनाए हैं वो कामयाब हैं। संघ हमेशा जीतते हैं और संगठन कभी नहीं जीतते हैं। संघ या संगठन बनाने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए, जब संविधान बना तो संविधान बना, आपने एक बात नोट की होगी कि संविधान बनते ही जो हमारे देश के टुकड़े थे, जो रियासतें थीं, वो सारी इकट्ठी होकर भारत गणराज्य संघ में आ गई। और संघ का जो अधिकार है और जो संघ का नियम है वो सारा बाबा साहब ने बताया कि मैं अपने पुराने बुद्ध के नियमों से इसको ले रहा हूँ। तो ये प्राकृतिक है। संविधान की हर एक धारा में संघ का नियम है। आप कोई सी भी धारा उठा लीजिए, कोई सा भी अनुच्छेद उठा लीजिए, वो संघ पर आधारित है। संविधान की जो बॉडी है वो व्यक्ति पर आधारित नहीं है। आज भले ही कोई ये कहता हो कि मैं प्रधानमंत्री और मेरा नाम ये है और मेरे नाम से जानो, पर संविधान के तहत में
प्रधानमंत्री के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। संविधान संघ के अनुसार बनाया हुआ है, उसके हर अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि हमें अपना जो मत है वो व्यक्ति को नहीं देना है, वो अपनी विचारधारा को देना है, ना ही पार्टी को देना है। आज ये पार्टी और व्यक्तियों में परिवर्तित हो गया है, पर इसमें स्वतंत्रता होती थी। अभी जैसे संविधान का एक अनुच्छेद ख़त्म किया गया कि उसमें जिक्र किया गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्टी के अनुसार विप पे अपना विचार रखेंगी, उनका खुद का विचार नहीं है। ये संविधान की मूल धारा जो संघ की थी वो ख़त्म की गई, क्योंकि संघ हर एक को अपनी विचारधारा देने का पूरी तरह से मौका देता है।